पढ़ा लिखा लड़का है। सर आपके साथ आज ये 7:30 के लगभग मुझे कॉल आया सिक्योरिटी से, और फिर वहाँ पे कोई चिल्ला रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे कि तुम मेरा पोस्टर कैसे निकाल दिया, ये किया। मैं था भी नहीं यार, मैं गया हुआ था किसी से मिलने के लिए। तो बहुत बदतमीज जैसा बात किए जा रहा था। तो फिर मेरे सेक्रेटरी को मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो तुम, तो बोला कि हम देख लेंगे। गाली गलौज कर रहा था और मेरे यहाँ पे आके उसके बाद फिर मैं फ़ोन रख दिया। उसके बाद रिपीटेडली वो लोग कॉल किए जा रहे थे मुझे। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई अच्छे से गाली दे रहा है, कौन है, क्यों आया है, हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी से। हम लोग तो भाई शांतिपूर्वक हम लोग चाहते हैं कि सारा चीज़ हो, और ना मेरा किसी से कोई दुश्मनी है, ना मेरा कोई किसी से भेदभाव है। हम लोग एक एजुकेटेड क्लास से आते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है ये से। हम इसलिए प्रत्याशी हुए भी इस इलेक्शन में क्योंकि मुझे डेवलपमेंट करना था, और मैं इसलिए यहाँ पे लड़ रहा हूँ। मुझे कोई मेरा ऐसा कोई ये नहीं है इंटेंशन था किसी को कोई नुकसान पहुँचाना, गाली गलौज करना। और हम लोग ना उस बैकग्राउंड से आते हैं, तो पता नहीं अचानक ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद आके वो लोग पूरा, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि मेरा जीत है इस बार। हो सकता है कि उनको लग रहा कि वो लोग हार रहे हैं, और उनका जो होता है कि तंग किया जाए, कैसे भी कोई इशू लाया जाए, कुछ किया जाए, बस वैसे ही हुआ है। क्या हुआ मैम यहाँ पर? देखिए, जैसे दूसरी पार्टी के लोग, किस जगह है ये? ये आशियाना सन सिटी है। हाँ। बालीगुमा, ये हमारी सोसाइटी है। ये बहुत शांत सोसाइटी है और यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं। और जैसे वो लोग गणेश प्रसाद के बेटे, वो आके धमकी देके कि कैसे आपने हमारा पोस्टर हटा दिया, हमारा बैनर हटा दिया, जबकि ना हमने उनका पोस्टर हटाया ना बैनर हटाया। ऐसे भी आचार संहिता 5 बजे के बाद से लागू हो जाता है, तो ऐसे ही आपको मतलब रूल के अकॉर्डिंग आपको हटाना ही पड़ेगा। अगर हटा तो वो आपके लिए ही अच्छा हुआ, जिसने भी हटाया। और वो आके धमकी देना कि घर जाके कि हम आपको देख लेंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जो हमारे खड़े हुए हैं ये सौमित्र भाई, ये बहुत शांत प्रिय हैं। इनको लड़ाई झगड़ा इन सब से कोई मतलब नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। ये खुद इतने अच्छे जगह से पढ़े हैं। इनकी वाइफ डॉक्टर रूपा एमजीएम में डॉक्टर हैं। इनके घर में ओल्ड एज की इनकी माता जी हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। अब कोई भी डंडा और गाली गलौज करते हुए अगर आपके घर जाने की कोशिश करेगा तो ये तो बहुत गलत है, क्योंकि आप तो जानबूझ के लड़ाई करना चाह रहे हैं ना। हम लोग नहीं चाहते हैं कि लड़ाई हो। बहुत शांत जगह, यहाँ कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। डर तो लगेगा ही। डर तो लगेगा ही ना। ये तो डर के आए, घर आके देख कर गए हम लोग को। हम लोग खुद जाकर के घर चेक किया, पूरा चेक करके गए। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सम्मान से ज़्यादा कुछ भी अहमियत नहीं रखता है। कंप्लेन की है आप लोगों ने? कंप्लेन हम लोगों ने किया है, प्रशासन भी आई थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप गलत नहीं हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी अगर ऐसा कुछ हो तो सिर्फ आप एक कॉल हमें कीजिए। इलेक्शन मजिस्ट्रेट जो थे वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी कहा है कि चिंता की बात नहीं, क्योंकि हम गलत नहीं है तो हमें डर नहीं है। हम शांत जरूर हैं पर डरने वाले लोगों में से नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सुगंधा। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ बताइए ना थोड़ा। ये 3-4 लोग आए हुए थे। यहाँ पे पोस्टर का एक इशू हो गया। जैसे कि 5 बजने के बाद में आज मैंने पोस्टर हट जाने का था, तो गार्ड आगे पीछे करके लोगों का पोस्टर हटा रहा था। सौमित्र वर्मा जो यहाँ का प्रत्याशी है उसका भी पोस्टर हट गया। तब तक वो आ गया था, क्या नाम था उसका, गणेश प्रसाद का बेटा। तो वो एक इशू खड़ा कर दिया कि आप लोग बिना हमारे परमिशन का पोस्टर क्यों हटा दिए। तो ये सिक्योरिटी का कंसर्न था, तो बोला नहीं, इंटेंशनली सौमित्र वर्मा किया है। तो लड़ाई झगड़ा करने के इरादे से एकदम इसका घर जाने लग गया, समझे ना। तो फिर उसको बहुत समझाया बुझाया गया। सोसाइटी में लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो लोग का कहने का मतलब यही था कि मैंने किसी भी तरह इसको हम मैंने एक इशू बनाए, समझे ना। उसको हम लोग समझाएं कि ये आगे पीछे करके हुआ है, इसको अब जाने दीजिए। तो इसी बीच में सौमित्र वर्मा से बात करने के लिए उन्होंने मतलब 10-12 बारी इसको फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद हम उनको समझाएं कि देखो हम भी उसी के तरफ से आए हैं, जो चीज़ भी हुआ है कोई इंटेंशनली नहीं है, इसको तुम उस वे में मत लो। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था।
घर जा रहा था, घर से उसको समझा बुझा के लाए, 1.5 घंटा तक ड्रामा किया, क्या मारने का धमकी भी दिया था? पूरा गाली गुप्ता। लास्ट में हम लोग को ये भी बोला कि तुम लोग जानता नहीं हम लोग कौन है, हम लोग से सकेगा क्या। तो हम लोग को थोड़ा टेंशन हो गया, तो हम लोग प्रशासन को खबर किए और खाली गाली दे करके बात कर रहा था। पूरा इंटेंशन समझ में आ रहा था कि एकदम लड़ाई झगड़ा करना चाहता है। पता है क्या है नहीं है, क्या प्लानिंग है इन लोग का, लेकिन चीज़ें बहुत वर्ष था वो। मतलब कहाँ पर ये जगह है क्या? नाम ये सोसाइटी का हो गया आसियाना सन सिटी, यहीं ये रहता है सौमित्र वर्मा जो कि प्रत्याशी है।